अब राजा ययाति का चरित्र बृहस्पति जी के पुत्र थे कच्छ। शुक्राचार्य दानवों के गुरु और बृहस्पति जी देवताओं के गुरु। दोनों में राय नहीं रहता था, झगड़ा रहता था। लेकिन उस समय के जो ऋषि मुनि थे, भले ही झगड़ा हो किसी से, लेकिन यदि उसके घर का लड़का आकर के उनके यहाँ विद्या ग्रहण करता है तो उसको पढ़ाते थे जरूर। तो रह करके कच्छ शिक्षा ग्रहण करते थे। सब विद्या उन्होंने ग्रहण कर लिया। उसके बाद से जाने लगे अपने घर। तो ये शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी। वो कहीं कि आप हमसे शादी कर लो। इस पर कच्छ बोले कि इतना बरस तक तुम्हारे घर हम रहे और भाई बहन का रिश्ता रहा, आज चलते समय तुम कह रही है कि शादी कर लो। भाई बहन में कहीं शादी होता है? मैं नहीं शादी करूंगा। तो देवयानी ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या किसी काम के नहीं रहेगी। फिर उन्होंने भी देवयानी को श्राप दिया, कहा कि जाओ, कोई ब्राह्मण का लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा। इस प्रकार दोनों आदमी एक दूसरे को श्राप दे दिए। और शुक्राचार्य जिस राज्य में रहते थे, उनके राजा का नाम था, राजा के लड़की का नाम था शर्मिष्ठा। एक बार शर्मिष्ठा, देवयानी और सब सखियां खेल रही थीं, तो खेल खेल में झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो शर्मिष्ठा बोली कि तुम लोग हमारे दरवाजे पर रहते हो और हम लोगों का दिया हुआ खाते हो, आप फिर हम ही लोगों से झगड़ा करते हो। इस पर देवयानी बोली कि हम ही लोगों के वजह से तुम लोग राज करते हो और हम ही लोगों पर चलती चलाते हो। तू नीच है, हम लोग नीच नहीं। झगड़ा हो गया। उसके बाद से देवयानी घर आई तो गुरुजी से कही कि पिताजी ऐसा ऐसा बात है। तो गुरुजी कहे कि धिक्कार है इस यजमानिका के पेशा का कि एक बेटी
और वो बेटी भी खुश नहीं रह पाई। जिसको एक संतान रहता है वो नहीं चाहता है कि कभी हमारा लड़का चाहे लड़की जो भी संतान है वह दुखी हो किसी वजह से। तब राजा कहे कि शुक्राचार्य कहे कि चलो चलते हैं, अब नहीं रहा जाएगा इस राज्य में। उसके बाद चल दिए बेटी के साथ। तो राजा को पता चला कि गुरुजी तो जा रहे हैं, किसी बात के वजह से क्रोधित हो गए हैं। तो लोगों को बुला करके भेजे, कहे काजे जाओ किसी तरह आग्रह करके गुरुजी को बुला करके लाओ, कहीं हम लोगों के दुश्मनों के साथ गुरुजी अगर मिल गए तो हम लोगों का राज चौपट हो जाएगा। इसीलिए इसी तरह से गुरुजी को खुश रखना जरूरी है, चाहे इसके लिए जो हो जाए, लेकिन गुरुजी को जाने नहीं देना है, अप्रसन्न रखना है। तो देवयानी बोली कि मैं जिस घर में ब्याही जाऊंगी उस घर में शर्मिष्ठा दाई बन करके जाएगी, नौकरानी बन के जाएगी, हमारी सेवा में रहेगी। अब देखिए यही उसकी बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा की लड़की वो भी सुंदर है और उसको कोई स्त्री अपने घर पर नौकरानी के रूप में रखे, ये संभव है? राजा तो मान गए। ऐसे प्रायः कोई स्त्री यह गलती नहीं दोहराती है। ऐसे ही एक लड़की गई बम्बई में एक्टिंग करने के लिए, तो उसको रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा था। तो उसकी जो साथ में काम करने वाली थी सहेली, कही कि ऐसा करो कि कुछ दिन हमारे यहाँ रह जाओ और जब कमरा मिले तो चले जाना। तो महिला क्या किया, लड़की क्या किया कि उस महिला के पति से ही संबंध बना लिया और अपनी पत्नी को कहा कि अब अपनी पत्नी को छोड़ दीजिए, हमसे शादी कर लीजिए। तो जो बेचारी उसको बुला करके लाई थी, शरण दी थी, उसी को उसने तलाक दिलवा करके और शादी कर लिया। वो बहुत नामी गिरामी महिला है, उसका नाम लेना ठीक नहीं है, केंद्र में मंत्री है अभी। तो कहने का अर्थ है कि देवयानी भी यही गलती की, शर्मिष्ठा को इस शर्त पर कि हमारे यहाँ ही नौकरानी रहेगी। क्या हुआ, एक बार की बात है, सखियां सब खेल रही थी, किसी कारणवश देवयानी कुएं में गिर पड़ी, कोई निकालने वाला नहीं रहा। तो राजा ययाति रास्ते से जा रहे थे, तो एक महिला का रोना हुआ सुन करके उन्होंने देखा कि कुएं में एक महिला गिरी हुई है। तो उसको उन्होंने निकाला। जब निकाले तब वो देखी कि ये राजा लग रहे हैं। तब पूछे, तब वो कहे जहाँ हम ययाति राजा हैं। तब कहे ये देखिए
हमको श्राप लगा हुआ है, कोई ब्राह्मण का लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा, आप मुझसे शादी कीजिए। अब राजा ययाति कहे कि मैं क्षत्रिय हूँ और तुम ब्राह्मण है, शादी कैसे होगा? तो देवयानी कही जी नहीं, कोई बात नहीं है, हम अपने पिता को मना लेंगे, आप तैयार होइए शादी करने के लिए। तब वो आई और कही कि राजा ययाति तैयार हो गए हैं शादी के लिए। तब चूंकि एक ही बेटी थी, इसलिए और शुक्राचार्य जी तैयार हो गए कि चलो बेटी की शादी कर देते हैं। अब बेटी की तो शादी उन्होंने कर दिया। फिर शर्मिष्ठा को भेजा गया उसके साथ कि वो सेवा करेगी, दाई बन के रहेगी। अब राजा थे और राजा की नज़र पड़ी शर्मिष्ठा पर। शर्मिष्ठा बहुत सुंदर थी, उसको इतना न मानने लगे राजा ययाति की उदाहरण दिया जाता है कि ययाति इव शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भव। कोई अपनी बेटी को आशीर्वाद देता है तो कहता है कि हे बेटी, जैसे राजा ययाति शर्मिष्ठा को मानते थे उसी तरह तुम्हारा पति भी तुमको माने। अब ये दृश्य देख करके देवयानी के मन में बहुत दुख हुआ और वो झगड़ा करने लगी कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, ये नौकरानी है, इसके साथ ऐसा आप व्यवहार मत कीजिए। वो थी नौकरानी, लेकिन उसको भी नौकरानी राजा ने लगा दिया और रानी का दर्जा दे दिया, बहुत ज़्यादा उसको मानते थे। अब रात दिन के इस दृश्य को देख करके देवयानी के मन में बहुत दुख हुआ और देवयानी क्रोधित हो करके अपने पिताजी के यहाँ चली गई और कही कि ऐसा है कि वह तो बहुत गलत आदमी है, हमको नहीं मान करके शर्मिष्ठा को ही मानता है, जो नौकरानी है उसी को मान रहा है, हमसे रानी बनाने के लिए कह करके शादी किया और इस तरह से हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। तब क्या हुआ, गुरु जी को क्रोध का ठिकाना नहीं रहा, इतना क्रोधित हो गए कि हम उसको क्या दंड दे रहे हैं यही भूल गए और गुरु जी ने क्रोध में कहा कि जाओ, जब तुम इस तरह से व्यवहार करते हो तो तुम्हारी जवानी समाप्त हो जाए और तुम वृद्ध हो जाए। अब जब श्राप दे दिए तो राजा वृद्ध हो गए। फिर वो शुक्राचार्य जी के पास आए और कहे कि हे प्रभु, आपने जो मुझे वृद्धावस्था दिया है इसके चलते तो आपकी बेटी को भी तो कष्ट होगा, इस वृद्धावस्था को खत्म करने का कोई उपाय बताइए। अब
कहे कि ठीक है, ऐसी बात है, तो यदि कोई तुम्हारा बच्चा चाहे कोई और व्यक्ति भी तुम्हारी वृद्धावस्था लेकर के अपना जवानी दे दे, तब हो सकता है। तब आए दरबार में सब लोगों से उन्होंने कहा, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। कोई अपना जवानी दे करके वृद्धावस्था ले ले, इसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में अपने छोटे बच्चे से जब उन्होंने कहा, तो कहे ठीक है, उसमें क्या रखा है, जवान होना, वृद्ध होना, मर जाना, इस शरीर का तो यही काम है, ये शरीर का प्रकृति है, स्वभाव है। तो उन्होंने उनका वृद्धावस्था लिया और अपनी जवानी उनको दे दिया। इस प्रकार फिर से राजा ययाति जवान होकर के और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगे। कई वर्ष बीत गए, लेकिन उनको ये सांसारिक सुख से मन में बिलगाव नहीं हुआ। मन में बिलगाव नहीं हुआ, वैराग्य नहीं आया। तब उन्होंने सोचा, कहा कि ये ऐसा चीज है कि मरने के दिन तक, मृत्यु के समय तक ये बना रहेगा। कितने वर्षों तक मैं यही कर्म करते रहूंगा। अब मुझको वैराग्य ले लेना चाहिए, इस संसार में कुछ है नहीं। गीता में भगवान कहें, ये ही संस्पर्शा भोगा दुख यो न एवते आद्यवंतः कौन्तेय न ते सूरमते बुधः। कृष्ण भगवान अर्जुन से गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, शारीरिक स्पर्श से जो सुख उत्पन्न होते हैं वे उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं और दुख के ही कारण बनते हैं। इसीलिए जो ज्ञानी लोग होते हैं वे इस शारीरिक सुख के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, उन्हीं को ज्ञानी कहा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य भी कहे हैं, सुखता कीर्ते रामा भोगः पश्चादंत शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुंचति पापाश्चरणं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। लोग स्त्री के साथ सहवास सुख से ही करता है, लेकिन बाद में बीमारी हो जाती है, रोगग्रस्त हो जाते हैं। यद्यपि संसार में मरना है, जीना है, फिर भी मनुष्य पाप करना नहीं छोड़ता है। मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि वह पाप करेगा ही। तो यही बात राजा ययाति अपने मन को समझा रहे हैं। पहले मन को समझाना जरूरी है, तब तो पत्नी को समझाएंगे। तो राजा ययाति मन को समझा रहे हैं और एक बकरे के पंडित जी की बकरी की कहानी कह रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो, एक पंडित जी थे, उनकी एक बकरी थी।
तो बकरी को बहुत ज़्यादा मानते थे। बकरी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, पंडित जी हमेशा इसका ध्यान रखते थे। क्या हुआ, एक बार की बात है, बकरी चर रही थी, गड्ढे के किनारे चर रही थी, तो पता चला कि उसका पैर फिसल गया, बकरी जल में चली गई और उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तो एक मोटा ताजा बकरा आया, तो बकरी उससे कही कि आप मुझको निकलने का कोई उपाय बताइए। तो कहा कि ठीक है, हम उपाय कर देते हैं। अपने सींग से किनारे के मिट्टी को गिरा दिया। किनारे के मिट्टी को जब गिराया तो कुछ रास्ता बन गया और बकरी बाहर आ गई। जब बकरी बाहर आ गई तो कही ऐसा है कि आपके साथ में रहूंगी। तो बकरा कहा जी ठीक है। तो बकरी बकरे को लेकर अपने घर आई पंडित जी के पास और कही कि ये बकरा मेरे साथ रहेगा। तो पंडित जी खुश हुए, कहे जी ठीक है। हर एक जीव का एक स्वभाव होता है कि पुरुष है तो स्त्री चाहिए, स्त्री है तो पुरुष चाहिए। बहुत अच्छा बकरा मिल गया। पंडित जी बहुत खुश थे और पंडित जी की बकरी भी बहुत खुश थी। कुछ बरस जब बीता तो चूंकि बकरा मजबूत था ज्यादा, तो कुछ और बकरी भी उससे अपना संबंध बना ली। तब पंडित जी के बकरी को जब ये पता चला कि मेरे अलावा भी इस बकरे को और अन्य बकरियों से संबंध है, तो पंडित जी के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। बकरी पंडित जी से कही कि देखिए ये बकरा तो बहुत धोखाबाज निकला। मैं समझ रही थी कि मेरे साथ ही रहेगा, लेकिन ये धोखा दे दिया हमको। पंडित जी क्रोधित हुए और बकरे को नपुंसक बना दिए। फिर बकरे ने कहा कि पंडित जी, हमको जो आपने नपुंसक बनाया है, इसके कारण आपके बकरी को भी कष्ट होगा, हम ही को नहीं कष्ट होगा। तो पंडित जी उस बकरे को फिर सामान्य बना दिए, उसकी नपुंसकता को खत्म कर दिया उन्होंने। इस प्रकार वह बकरा कई वर्षों तक पंडित जी के यहाँ रहा, अन्य बकरियों के साथ भी संबंध रखा। अंत में वह विचार किया कि ये संसार में क्या रखा है, कितना इंद्रिय सुख प्राप्त कर रहे हैं, ये सुख की अभिलाषा जा नहीं रही है। इसलिए बकरी से यही कह करके कि यह इच्छा का नाश होने वाला नहीं है, अब मैं जा रहा हूं जंगल में तपस्या करने। यही बकरे की कहानी और पंडित जी के बकरी की कहानी राजा ययाति अपनी पत्नी दिव्याणी से कहते हैं कि हे देवी, जवान था, फिर
आपके पिता के श्राप के चलते मैं वृद्ध हुआ, फिर मैं अपने छोटे बच्चे का जवानी लेकर के और आपके साथ मैं इतना वर्षों से रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा जो है नष्ट नहीं हो रही है, समाप्त नहीं हो रही है। ये कहा गया है कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो जाति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति पापाश्चरणम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बाल पक गए, दांत टूट गए, वृद्धावस्था आ गई, चला नहीं जा रहा है, लाठी के सहारे चलते हैं, उसके बाद भी ये आशा का पिंड जो है छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। हे देवी, बहुत बरस बीत गए, इस विषय भोग से विषयों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, इंद्रियों को शांत नहीं किया जा सकता है। इसलिए अब मैं जंगल में जा रहा हूँ तपस्या करने। जब देवयानी से ही पंडित जी के बकरी और बकरे की कहानी उन्होंने कहा तो उनको लगा कि ये हमसे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि देवयानी को भी बहुत मानते थे। तो उनको लगा कि जो व्यक्ति इतना मानता है वह बैरागी कैसे हो जाएगा, उसके मन में बैरागी कैसे आ जाएगी। इसलिए वो जब चले गए तब उनको ज्ञान हुआ कि सही कह रहे थे, ये संसार में कुछ है नहीं, ये शारीरिक सुख प्राप्त करते करते शरीर नष्ट हो जाता है, अनेकों रोगों से आदमी ग्रसित हो जाता है, फिर भी मन के अंदर यह भावना नहीं जाती है, यह भावना बनी रहने वाली है। इसलिए मन को समझा करके और इसको शांत रखा जाता है, और कोई उपाय इसका नहीं है। इस प्रकार ये राजा ययाति का चरित्र हुआ।